डॉक्टर साहब आगाज़ करते हैं सक्कर से मोहम्मद सगीर साहब के खत से। आप लिखते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह भरी हुई हैं, उम्रे के लिए बेतहाशा लोग जाते हैं, सदका और खैरात करने वालों की भी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये भी महसूस करते हैं कि करप्शन जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है और उसकी फ़िक्र हर सतह पर हर इदारे के अंदर की जा रही है। इसकी क्या वजह है कि जो शख्स नमाज पढ़ता है, ज़कात की तरफ जाता है या सदका वैसे करता है, हज और उम्रे की तरफ भी जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो इस बुराई को नहीं छोड़ता है, करप्शन को नहीं छोड़ता है, तो फिर क्या बाकी अमाल उसके लिए कारआमद साबित होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस मुश्किल का जिक्र किया है, यकीनन ये एक बहुत ही तकलीफ दे मामला है और इसका बुनियादी सबब दीन का वो तसव्वुर जो लोगों को गलत तरीके से दिया गया है, वो उसका सबब है। जब लोगों को ये तालीम दी जाए कि दीन सिर्फ नमाज का नाम है या रोज़े और हज का नाम है या कुरान मजीद की तिलावत का नाम है या कभी कभार कोई सदका कर देना जो है ये दीन इसका नाम है, तो जिसने ये 5-6 काम कर लिए वो मुत्तकी हो गया, वो दीनदार हो गया और दीन बस इसी का नाम है। इसके अलावा जितने भी मामलात हैं जिनका इंसान से ताल्लुक़ है, चाहे वो मईशत से ताल्लुक़ रखने वाले हों, मुआशरत से ताल्लुक़ रखने वाले हों, काम या सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले हों या इंतज़ामी मामलात से उनका ताल्लुक़ हो, इनका दीन से इनसे कोई राब्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। हमारे निज़ाम तालीम से दीन को इस तरीके से खारिज किया गया कि दीन की चंद बुनियादी बातें जो इब्तदाई चंद साल में सिखा दी जाती हैं उसी को काफ़ी समझा जाता है और बाकी निसाब में उसको शामिल नहीं किया जाता। यही सूरत हाल मस्जिदों में भी है। बेशतर मसाजिद में इसी बात की तालीम दी जाती है, एक मुकम्मल दीन की तालीम नहीं दी जाती। मुकम्मल दीन मुकम्मल कुरान है, मुकम्मल दीन मुकम्मल रसूल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अता किया वो सारा का सारा दीन है और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन बातों से मना किया वो सारा का सारा दीन है। इस वजह से वो शख्स कि जिसने दीन का ये बहुत ही जुज़वी और महदूद किस्म का तसव्वुर अपने जहन में रखा या किसी ने इंसानों को ये वाला तसव्वुर दिया, तो उसमें इस तरह की खराबी का पैदा होना ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि उसने तो इसको दीन समझा ही नहीं। वो तो ये समझता है कि मैंने नमाज पढ़ ली और मेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए, बस बात ख़त्म। और उसके बाद उसकी तिजारत में ख़यानत हो रही हो, वो फ्रॉड कर रहा हो, वो 2 नंबर वाली चीज़ें बेच रहा हो, वो ज़्यादा महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त कर रहा हो, किसी से झूठ बोल रहा हो, वो इस चीज़ को ऐब समझता ही नहीं। वो इसको अपनी चालाकी और अपनी होशियारी समझता है और ये दूसरे लोग भी उसको इस तरीके से कह रहे होते हैं कि बहुत होशियार बंदा है माशाअल्लाह। और ये सारे तसव्वुरात दर हकीकत इंसानों को ख़राबी की तरफ लेके जाते हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता किया है वो एक कम्प्रिहेंसिव, एक मुकम्मल और ज़िंदगी की तमाम तर बातों और मामला से ताल्लुक़ रखने वाला दीन है। सुबह बेदार होने से लेकर रात सोने तक जो जो इंसान काम करता है, जो जो बातें उसकी ज़बान से निकलती हैं, जिन जिन किरदारों को उसने अपना रखा है, उन सब का ताल्लुक़ दीन से है। ये जुमला भी बाज़ अफराद से सुनने में आता रहता है कि यार ये पता नहीं कहाँ से दीन को हर चीज़ में घुसेड़ देते हैं। ये मैं चाय पीता हूँ तो चाय में दीन कहाँ से आ गया, खाने में दीन कहाँ से आ गया, लिबास मैंने पहना वो इसमें दीन कहाँ से आ गया। हालांकि ये एक गलत तसव्वुर है। इन तमाम चीज़ों में दीन मौजूद है। दीन का मतलब ये नहीं है कि चाय और खाना बदल जाएगा या लिबास बदल जाएगा। बुनियादी एक बात सिर्फ बदलेगी और वो ये है कि जो चीज़ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने की सूरत में या अपने किरदार के एतबार से या अपनी गुफ्तगू के एतबार से, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि कोई ऐसा काम न किया जाए कि जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है या जो अल्लाह को पसंद नहीं है। खाना इंसान की ज़रूरत है, लेकिन चोरी से खाना जो है ये इंसान अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। रिश्वत से माल कमाना ये अल्लाह को पसंद नहीं है। वैसे माल कमाना ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब तुम नमाज पूरी कर लो तो फिर अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ और उसका फजल तलाश करो। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह का फजल तलाश करना ये अल्लाह ताला का हुक्म है
لیکن اللہ کا فضل جو ہے وہ چوری سے، کرپشن سے، جھوٹ سے، دغابازی سے نہیں حاصل کیا جا سکتا. وہ تو شیطان کی طرف سے وہ مال ہوگا جو انسان کے حوالے ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں سے برکت بھی نہ صرف ختم کی جاتی ہے بلکہ اس کا وبال بھی اسی